तू हम सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। चलो बनाते हैं मैथ, गाना नहीं गाने का, मैथ बनाने का। और आपके लिए आप अभी लेकर के आए हैं जो ये सक्सेसिव करके जो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ होता है, क्रमबद्ध इसको बोलते हैं। क्रमबद्ध सम आपको इसको निकालना होता है। इसको बनाने के लिए जितना मशक्कत आप पहले कर रहे थे, अब उतना करने का आवश्यकता नहीं होगा, बशर्ते आप अब मेरा ये वीडियो पूरा देखते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं आपके साथ आलोक रंजन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करके जाना। हाँ, लेकिन लास्ट में पहले देखो क्या है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि एक तो है कि एक सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा भगवान यहाँ पर एक बैठा है। दूसरा कि यही क्वेश्चन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1+1/2 +1/3 +1/4। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन का क्या आएगा और इस क्वेश्चन का क्या आएगा। चलो दोनों में यदि हम एक बात आपके साथ शेयर कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त करना कि ये वाला पार्ट आपका दोनों का सेम है। इसमें एक अपन ऊपर ज्यादा लगा हुआ है और इसमें वो नहीं है। मतलब यदि हम यहाँ पर एक लाइन मार करके ऊपर एक लिख दें तो फिर दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएगा, लेकिन अभी दोनों का आंसर डिफरेंस आएगा। बनाने का तरीका सेम है, आंसर में तब्दीली है। चलो देखते हैं क्या होता है कि अब यहां से करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको करना कुछ नहीं, चलना कहां से वो हम आपको बताते हैं। चलना सीधा सीधा इसको पकड़ो, नीचे वाले को, 1 और 4 को। कैसे लिखे हो? तो लिखे हो सर 1 है और 4 है। फिर आपके पास ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट है, तो एज इट इज लिख दो +3 है, +2 है और +1 है। अब कुछ नहीं करना, अब बस करना क्या है, यदि प्लस है तो जोड़ते जाना है, माइनस होगा घटाते जाएंगे। बोलो कैसे घटाएंगे कैसे जोड़ेंगे? तो इन दोनों को करेंगे गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 × 3 12, और 12 में एक जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये लिखाएगा कितना? 13। आई होप आप समझ पा रहे हो कि 12 में इन दोनों को गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे, लिखाएगा 13। फिर 13 × 2 26, 26 में 4 जोड़ देंगे, 26 और 4 लिखा जाएगा 30। ठीक है। फिर 30 में एक गुणा करेंगे, 30 हो जाएगा, और 30 में 13 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास आ गया लास्ट में 2। अब आंसर कौन देगा? आंसर देगा कौन? 30 और 13। 23 और 13। मतलब कि जब आपका सेम कंडीशन है, ये वाला क्वेश्चन जो ये हम घेर करके रख रहे हैं और जो येलो कलर से हमने घेर करके रखा है, दोनों का क्या है? कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है अभी तक। तो यदि हमको ये फाइनल पार्ट पूरा का आंसर देना हो, ये पूरा का पूरा हो, मतलब ऊपर में एक लगा हुआ हो, एक के नीचे में सारा लिखा हुआ हो, तो हम लिखेंगे, मतलब इस पार्ट का आंसर लिखेंगे। आंसर आएगा ये पूरे पार्ट का, यहां से पूरा का सॉल्यूशन 30/43। मतलब पहले ये लिखना है और फिर ये लिखना है नीचे में। लेकिन जब आपका यही क्वेश्चन इस सीक्वेंस में लिखा रहेगा, मतलब पहले +1 लगा हुआ होगा, तब इसी क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा। आपको उल्टा करके लिखना होगा। इसका आंसर आप लिखोगे क्या? 43/30। आई होप आप समझ पा रहे हो कि दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लिखने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो आंसर इसका आएगा ये 1 के नीचे में आएगा। मतलब ये जो आंसर आने वाला है, यदि हम ये कहते हैं कि सिर्फ येलो लाइन का क्या आएगा, तो सिर्फ येलो लाइन का जो आपका आंसर आता वो वही आता 43/30। लेकिन चूंकि ये सारा का सारा कैलकुलेशन 1 के नीचे में है, ये घूम करके कहाँ चला जाएगा? फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक है एक के नीचे सारा लिखा हुआ, और एक है नीचे में, ऊपर में एक नहीं है। मतलब जब आपके पास ये 1 प्लस समथिंग या x प्लस समथिंग करके दिया रहे, तो सबसे लास्ट वाला और बटा सेकेंड लास्ट, और नहीं तो ये वाला 30 पहले लिखाएगा और 43 बाद में लिखाएगा, रिवर्स कर जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आता आपके पास 30/43। लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऐसा लिखा रहता तो 43/30 आता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जितना भी प्रकार का इसमें त्रुटि होगा हम अभी क्लियर कर लेंगे। चलो चलते हैं आपके साथ हम
अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है, इधर जो हमने लिख करके रखा था उस टाइप का क्वेश्चन है। इसके ऊपर में, पूरे के ऊपर में एक नहीं लगा हुआ है, मतलब लिखने का तरीका वही अपनाएंगे। ये 1 और 3 को हम पहले लिख लेंगे, 1 लिखा, 3 लिखा, और फिर कितना बार प्लस है, 1 2 3 4, +1 है, +1 है, +1 है और +1 है। कुछ नहीं करना, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 एकम 7 और 4 11, 11 एकम 11 और 7 18। आंसर होगा इसका, बोलो कि 11/18 होगा या फिर 18/11 होगा। क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर ये आपका +1 पहले लगा हुआ है तो 11/18 नहीं लिखेंगे, 18/11 को हम क्या बोलेंगे, अपना आंसर बोलेंगे। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि हाँ ये काम कैसे करता है, नियम क्या कह रहा है। प्लस है तो ठीक है, माइनस रहेगा तब क्या करेंगे हम उसका भी देख लेते हैं कि प्लस वाला एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। तो पहले लिखेंगे हम क्या, 3 लिखेंगे, कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, है 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर +1 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे और फिर +1 लिखेंगे। कुछ मत करो, 1 से गुना करोगे वही रह जाएगा, तो सीधा सीधा क्या करो, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21। आंसर क्या आएगा, 13/21 आएगा या फिर 21/13 आएगा। बोलोगे सर ये नहीं आएगा, कौन आएगा, 21/13 आएगा। क्यों आएगा, तो आपको पता है कि ये 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, 1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 नहीं है, इसका पूरे के न्यूमरेटर में क्या है, 1 नहीं है, तो आपका वो सारा काम हो जाएगा। अब ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तब सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, +2 डाला, फिर +2 डाला, फिर +2 डाला और लास्ट में +3 है। हम पूरा का लिख दिए, ये लिखा गया, ये सबको लिख देना, एज इट इज लिख देना है। करो गुना, 3 दूना 6 और 1 7, 7 दूना 14 और 3 14 और 3 17, 17 दूना 34, 34 और 7 34 और 7 41 और 41 दिया हो गया 123 और 17 100, 123 और 17 140। अब जो ये बनेगा सीधा सीधा बोलो क्या बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 140/41, 140/41। आई होप आपको दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान क्या देना है, करना क्या है, इवन एक बार देख लेना कि कोई कैलकुलेशन तो इधर नहीं है मेरे से। तो 3 गुना 2 और 1, 3 दूना 6 और 1 7 दूना 14, 14 15 16 17 ठीक है, 17 दूना 34, 34 और 7 4 11 41, 41 ठीक है, 120 और 3 123, 123 और 17 जोड़ेंगे 140 ठीक है। इवन क्रॉस चेक करने के बाद भी हम ठीक लाए हैं। अब देखो यहीं पे आ गया आपका माइनस वाला क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन माइनस में पूछ रहा हो तब आप कैसे जवाब दोगे। अभी तक तो क्या कर रहे थे, हम सबको जोड़ रहे थे, माइनस में है घटाना शुरू कर दो। कैसे घटाएंगे अभी बताते हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया, -1 है, -1 है, -1 है, 1 2 3 4 बार है, 3 बार लिखा है हमने, 4 बार गुना करो घटा दो। तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, ध्यान देना 1 में से 3 गया तो -2, फिर -2 से में से क्या गया, 1 गया, फिर -2 में से 1 को घटाना है तो -3 आएगा। अब -3 में से -2 को घटाना है, -3 में से -2 को घटाना है। हम देखो कर क्या रहे हैं, हम आपको फिर से बताते हैं, हमेशा गुना कर रहे हैं, इसका माइनस हम लेकर के नहीं आ रहे हैं, इसका माइनस हम लेकर के आ नहीं रहे हैं, हम सीधा 1 गुना 3 -2, 1 गुना यहाँ पर जो आ रहा है -3, 1 गुना -2 जो आ रहा है माइनस कर रहे हैं। तो अब गुना करेंगे 1 गुना -3, तो -3 में से हमको घटाना है -2, मतलब 3 में से -2 +2 घटेगा, ये आएगा -1। अब बताओ कि ये प्लस वाला है फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप जो उधर लिखे थे, तो आंसर आएगा कि पहले ये वाला लिखाएगा उसके नीचे ये वाला लिखाएगा, तो -1/-3 आपका 1/3 बनेगा, इसका आंसर 1/3 बनेगा। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, हो रहा है तो आप बताओ। नहीं ऐसा नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते एक बार इसके लिए हम आपको फिर से समझा देते हैं कि यदि कंफ्यूजन होगा तो कहाँ जाओगे, है ना। एक बार फिर से हम सॉल्व कर देते हैं कि हम कुछ नहीं किए, 2 लिखे, 3 लिखे,
फिर कितना बार लिखा हुआ था, 1 2 3 4, तो -1 -1 -1 और -1। इस माइनस को इग्नोर करो, ऊपर वाला जो माइनस लिखा हुआ उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं लेकर के आना है, सीधे गुना करो। 3 गुना 1 3, में से 2 घटाओ तो बचेगा 1। फिर 1 गुना 1 में से 3 घटाओ, तो कहोगे सर 1 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास -2 बचता है, तो हमने लिखा -2। फिर -2 में से 1 घटाओ तो आएगा -3, तो यहाँ लिखाएगा -3। फिर कहोगे कि सर -3 में से घटाना किसको है, -2 को घटाना है, तो ये आ जाएगा -1, मतलब आंसर आएगा -1/-3, मतलब 1/3। आई होप आपको प्लस और माइनस दोनों वाले में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। यदि कंफ्यूजन है, फिर भी कंफ्यूजन है, तो आप हमको कमेंट पिन कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो फिर से बना देंगे। अब देखो क्या है कि ये प्लस और माइनस एक साथ है, माइनस भी है प्लस भी है। तो यदि आपको दिक्कत है कि कंफ्यूजन है, तो हम एक साथ यहाँ से उठा लेते हैं हम इतने पार्ट को। सबसे पहले सोल्व करेंगे कितने पार्ट को, ये वाला रंगीन वाले भाग को। क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर में 1 नहीं है, ऊपर में 5 है। और जब ऐसा होता है कि ऊपर में 5 हो या कुछ और हो, कोई और संख्या, यहाँ पर सब जगह क्या था बाबू, 1 था, कोई दिक्कत हमको नहीं हो रहा था। लेकिन यही क्या होगा, जब संख्या ऊपर में यहाँ भी 2 4 7 कुछ लगा रहे, तो वहीं पे नियम आपका बदल जाएगा, थोड़ा सा का बदलाव हो जाएगा। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको आज क्लियर हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत में आपको मिल जाएगा। खैर देखिए कि पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो हमने लिखा 1, हमने लिखा 3, फिर लिखा क्या, +2 +4 और +7, मतलब ये वाला पूरा पार्ट मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो 3 गुना 2 6 और 1 7, 7 चौका की 28, 28 और 3 31, और 31 सते 200, 31 30 सते 210 और 7 217, 231 सते 217 और 217 में 7 जोड़ेंगे तो 224। सही किए हैं। 7 चौका की 28 और 3 31, 31 गुना 7 217, 217 में 7 जोड़ा 224, मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका टोटल 7 प्लस में है तो 224/31, मतलब कि यहाँ तक का इसका आंसर हमारा आ चुका है। देखो अब 1 - 5/224, तो 224 रह जाएगा, ऊपर में 31 मेरा चला जाएगा। अब यहाँ से कर लो कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कि 224 - 155 और बटा ये बनेगा 224। तो 155 में से 224 तो 45 और 24, 4 2 6 और 69, तो मतलब 69/224 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो ये टाइप 1 था, टाइप 1 का आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इसका टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें जो आएगा वो यहाँ पर भी आपका 2 लगा रहे, 3 लगा रहे, यहाँ पर भी आपका 4 लगा रहे, तो ये सेम कंडीशन काम नहीं करेगा। ये कंडीशन तभी काम करता है जब सब जगह क्या हो, 1 1 और 1 लगा हुआ हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।